नमस्कार दोस्तों, मेरे कहानी के चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी बूढ़ी औरत की कहानी सुनाऊंगी जो भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी और भगवान कृष्ण कैसे अपने भक्त की रक्षा करते हैं, इसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है और सीखना भी है कि हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। एक गांव था, उसमें कृष्णाबाई नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो बहुत गरीब थी और भगवान कृष्ण की बहुत पूजा करती थी। सुबह शाम जो है उनके भजन गाती, उनकी मूर्ति से बैठ के घंटों बातें करती रहती थी। और उसका एक नियम था कि वो रोज़ भगवान कृष्ण के लिए माला बनाती थी सुई लेकर के, और दोनों पहर उनको मालाएं पहनाती थी। सुबह माला पहनाती थी, शाम को पहनाती थी, उनसे बातें करती थी और उनकी भजन गाती थी। हमेशा हंसती रहती थी। उसके कोई भी नहीं था, वैसे उसका नाम तो सुखिया था, पर भगवान कृष्ण की भक्ति करते करते सब गांव में उसे कृष्णाबाई कहते थे। कृष्णाबाई बहुत हंस हंस के लोगों के काम करती, लोगों के घरों में झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, बर्तन मांजती, और वो सारे काम बहुत खुशी खुशी भगवान कृष्ण के भजन गाते गाते करती। और नित्य 2 मालाएं बनाकर, एक माला सुबह अर्पित करती, एक शाम को अर्पित करती। और वो इतनी बावली रहती थी भगवान के प्रेम में कि लोग सोचते थे कि ये तो बुढ़िया पागल है। एक दिन कृष्णाबाई रात में सोई हुई थी, तो उसको भगवान कृष्ण ने सपने में कहा कि कल तुम इस गांव को जितना जल्दी हो सके छोड़ के चली जाना, क्योंकि ये इस गांव में भूचाल आने वाला है। कृष्णाबाई सुबह उठी और उसने फटाफट अपने मालिक का आदेश मानते हुए अपना सारा सामान पैक कर लिया, सारी गठरी बांध ली, जो भी उसकी झोपड़ी में फूस के था, उसके कपड़े लत्ते बर्तन, गरीब आदमी के पास और क्या होगा, उसने सब रख लिया और दौड़ के एकदम बदहवास गांव में गई। जिन जिन घरों में वो काम करती थी वहाँ भी, और जहाँ जहाँ वो नहीं करती थी वहाँ भी गई, क्योंकि जो भक्त होते हैं वो सबकी चिंता करते हैं। और उसने बताया कि गोविंद मेरे सपने में आए थे और उन्होंने कहा है कि ये गांव समाप्त हो जाएगा, इस गांव में भूचाल आएगा, तो हो सके तो सब लोग चल चलो मेरे साथ, हम इस गांव को अभी छोड़ देते हैं। तो लोग हंसने लगे और बोले ये बुढ़िया तो वाकई में पागल हो गई है। सबने उसका बहुत मजाक बनाया। कृष्णाबाई दुखी मन से जल्दी जल्दी अपने झोपड़े में आई। उसने एक बैलगाड़ी मंगाई और उसमें अपना सारा सामान रखा और बैलगाड़ी वाले से कहा, भैया जितनी जल्दी हो सके गांव की सीमा छोड़ दो। बैलगाड़ी वाला भी प्रभु के भजन गाते हुए बैलगाड़ी हाँक रहा था। अभी सीमा आने में थोड़ी दूर बाकी थी, यानी गांव ख़त्म होने में, गांव का जो भी सीमा थी वो ख़त्म होने में थोड़ी दूरी बाकी थी। तभी बुढ़िया के कानों में भगवान कृष्ण की आवाज़ आई कि कृष्णाबाई तू तो चली जा रही है, पर तेरी सुई तो झोपड़े में ही छूट गई, तू माला कैसे पहनाएगी मुझे। और तभी कृष्णाबाई को याद आया कि ओहो, वो माला बनाने के बाद फूस की झोपड़ी में ही एक किनारे सुई को खोस देती थी, सुई तो वहीं रह गई। और फिर उसने तुरंत बैलगाड़ी वाले से कहा, भैया गाड़ी मोड़ो, और बहुत तेज दौड़ती हुई अपनी झोपड़ी में गई और वहाँ से सुई लेके आई और कहा कि अब जल्दी जल्दी चलो। बैलगाड़ी वाले ने कहा, माँ चिंता मत करो, हम सब सीमा पार कर लेंगे, परेशान नहीं हो, जब भगवान ने इतना रास्ता दिखाया है तो आगे भी दिखाएगा। और दोनों भक्त भगवान पर भरोसा करते हुए बढ़ चले। और जैसे ही बैलगाड़ी ने गांव की सीमा पार की, तैसे ही पूरा गांव जलमग्न हो गया, पूरा गांव जल में डूब गया। और बुढ़िया ये देखती रह गई और उसने हाथ जोड़कर ऊपर आसमान की तरफ देखकर भगवान गोविंद को बहुत धन्यवाद किया कि भगवान तुम कितनी रक्षा करते हो अपने भक्त की, कितना प्रेम करते हो। और वाकई में सोचने वाली बात है कि सिर्फ उस कृष्णाबाई से भगवान प्रेम ही नहीं करते थे, उसकी सुई तक नहीं बिगड़ने दी। तो हमारा वो भगवान ऐसा ही है, अगर हम उसके ऊपर सच्ची श्रद्धा रखें, सच्ची भक्ति रखें, तो वो हमारी एक सुई भी कहीं बेकार नहीं होने देगा। हमें अपना जीवा रखना चाहिए।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।